हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम मेल पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी खास टॉपिक। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी बोर्ड हाई स्कूल से रिलेटेड इंग्लिश का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि 2023 का है। ये वीडियो काफ़ी खास होने वाले उन सभी बच्चों के लिए जो इस बार बोर्ड एग्जाम 2024 में शामिल होने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि पेपर का पैटर्न क्या होगा, नंबर ऑफ सेक्शन कितने होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड मार्क यानी कितने क्वेश्चन के कौन कौन से मार्क दिए गए हैं, वो हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। पेपर देने से पहले ये वीडियो जरूर देखें, काफ़ी ये बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए अगर आप बोर्ड एग्जाम 2024 में शामिल होने जा रहे हैं, क्योंकि किसी भी युद्ध में कह सकते हैं शामिल होने से पहले उस युद्ध की रणनीति, उस युद्ध का एक बार ब्यौरा ले लेना चाहिए ताकि आपको उस युद्ध में अपनी कुशलता दिखाने में थोड़ी सी आसानी हो, ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। साथ ही साथ इस वीडियो के अंत में हमने एक समरी भी कलेक्ट किया हुआ है। इस पूरे वीडियो का जो एक शॉर्ट डिटेल होगा उसकी भी हम चर्चा करेंगे, जिसके लिए जरूरी है कि आप वीडियो की शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहें। आइए बिना देरी की स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जो बच्चे इस साल बोर्ड एग्जाम 2024 में शामिल होने वाले हैं, खासकर इंग्लिश विषय को लेकर के ये हमारा चर्चा रहेगा, वो कुछ इस तरह से अपने पेपर को पाएंगे। क्योंकि मैंने यहाँ जो इंग्लिश का यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 817 डी के मॉडल है, उसको यहाँ पर मैंने लिया हुआ है जिस, और यहाँ पर जो 917 देख पा रहे हैं ये आपका इंग्लिश सब्जेक्ट का कोड होता है। ठीक, यहाँ पर कुछ आपको रोल नंबर देखने को मिलेगा और अपना नेम लिखने को मिलेगा। ये सब पेपर की बातें हो रही है, कॉपी पे नहीं, केवल पेपर पे। यहाँ सबसे पहले आपको दिया होगा टाइम 3 hours 15 minute, और यहाँ जो मैक्सिमम मार्क है वो 70 है, यानी 70 का पूर्णांक है और 3 घंटा 15 मिनट आपको दिए जाते हैं। यहाँ कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, सामान्य निर्देश क्या होंगे। सबसे पहला क्या है कि फर्स्ट 15 मिनट आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट टू फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। मतलब 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन करना जरूरी है। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। ये कह रहा है कि जो क्वेश्चन पेपर है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, बटा हुआ है। और कह रहा है पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी एमसीक्यू, यानी कह सकते हैं ट्रिक लगाने वाले 20 क्वेश्चन होंगे पार्ट ए में। पार्ट बी की अगर हम बात करें तो ये कह रहा है कि जो इंस्ट्रक्शन दिए गए उसको ध्यान से पढ़ना है और आपको आंसर देना है OMR सीट पर। यहाँ OMR सीट की बात हो रही है। OMR सीट वो है जिस पर आप ट्रिक लगाएंगे, यानी सर्किल करेंगे, गोला बनाएंगे, सिंपल सिंपल भाषा में कहें तो। और एक चीज और यहाँ पर देखना है, डू नॉट इरेज कट और यूज व्हाइटनर ऑन द OMR सीट। सबसे पहली चीज ये है कि आपको सावधानी बरतनी है, कहीं भी घबरा करके या हड़बड़ाहट में आपको कोई गलती नहीं करनी है। OMR सीट पर बिल्कुल साफ सुथरी राइटिंग आपकी होनी चाहिए और OMR पर कहीं भी काटपीट नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। रोल नंबर भरते समय भी इस बात का ध्यान रखेंगे। पार्ट बी जो होगा वो कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन टाइप का होगा, मतलब यहाँ पर आपको क्वेश्चन राइट करने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे, ठीक है। और 7 का है मार्क आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। इसका मतलब है कि जितने भी क्वेश्चन हैं उनके सामने उनके मार्क दिए जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस क्वेश्चन पेपर को एक बार डिस्कस करेंगे, जिससे ये पता चलेगा कि जो 2024 में इंग्लिश का पेपर आने वाला है उसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि पार्ट ए लिखा हुआ है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है, यानी आप यहाँ पर देख पाए क्वेश्चन नंबर 1 2 3। एक बार मैं जरा इसका कलर बदल लेता हूँ, अब ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एक पैसेज से रिलेटेड होगा। देख पा रहे हैं यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है। इस पैसेज से रिलेटेड यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, जैसे यहाँ पर लिखा है अकॉर्डिंग टू द पीपल द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ इज, और ये 1 नंबर यहाँ पर इंडिकेट है, पहले से दिया गया है। अगर इसका आप आंसर खोजेंगे तो आपको थोड़ा सा इसको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इसका जो सही आंसर है मैंने पहले से खोज कर रखा हुआ है, तो वो हो जाएगा इसका चाइल्डहुड। आप इस चीज़ को खोजेंगे तो आपको इसमें आंसर आपको मिल जाएगा। इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि पैराग्राफ से कैसे क्वेश्चन निकालते हैं या पैसेज से कैसे क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। आगे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 का, जो कि उसी पैसेज से होगा, यहाँ पर कह रहा है टू हुम डज अ चाइल्ड ट्रबल सीम बिग। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ए। ये सब करने का मैं मतलब इसको सॉल्व करने का एक अलग तरीका मैं बताऊंगा। ये भी 1 नंबर का होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो ये भी उसी पैसेज से है, और यहाँ पूछ रहा है कि इंडलेस जो है उसका अपोजिट क्या है, तो वो ये होता है डी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।
पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन जो है वो पैसेज से आएगा, जिसमें 3 क्वेश्चन होंगे और 3 ही मार्क होंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 टू 8। अब जो 4 टू 8 दिया हुआ है, यहाँ कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब यहाँ लिखा है चिल्ड्रेन डैश टू अटेंड द प्रोग्राम। ये जो क्वेश्चन है ये ग्रामर से है, ठीक है। ये किससे है? ग्रामर से। ग्रामर से क्वेश्चन है ये, और यहाँ पर जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका डी, ठीक है। डी एक बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो ये ग्रामर का क्वेश्चन है और रिलेटेड किससे है? वर्ब से। ये रिलेटेड है वर्ब से, या आप कह सकते हैं टेंस से रिलेटेड है, ठीक है। ये मैं अलग से डिस्कस करूंगा कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। फिलहाल मैं एक पैटर्न केवल डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये कह रहा है द थिंग्स दैट हैज बीन क्रिएटेड बाय समवन इज कॉल्ड। इसको बोलते हैं इन्वेंशन। ये कह रहा है कि किसी के द्वारा बनाई जाने वाली कोई वस्तु क्या कहलाती है? तो उसका आविष्कार कहलाती है, इन्वेंशन कहलाती है। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है वो वोकैब का है। पहले जो एग्जाम होते थे, मतलब 1 ईयर पहले, उसमें ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं आते थे, लेकिन अभी ये चीज़ें आ रही हैं, तो इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, यानी अनेक शब्दों के एक शब्द। जैसे अगर आप कहें कि जो पैदल चलता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं पेडेस्ट्रियन, या फिर कह सकते हैं कि एक ऐसा दवा जो सबके लिए, मतलब हर बीमारी के लिए बराबर काम करे, उसको बोलते हैं पेनेसिया, रामबाण, ठीक। तो इस तरह की कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। तो जैसे जहाँ पर किताबें रखे जाएं उस स्थान को क्या बोलते हैं? लाइब्रेरी, है ना। तो वैसे ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको कुछ याद करने पड़ेंगे। थोड़ा सा नया है, 2024 में पेपर देने जा रहे हैं, जो 2023 में पेपर दे चुके हैं उन दोनों के लिए, ठीक। अब आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? ये आप देख पा रहे हैं, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ये एक तरह से ये रीऑर्डरिंग है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो बिल्कुल आप इजीली खोज पाएंगे। इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी। यहाँ पे कह रहा है कि फॉलोइंग द वर्ड इन मिस स्पेल्ड। मिस स्पेल्ड कह रहा है, यानी कौन सा वर्ड गलत स्पेलिंग से लिखा गया है? तो वो है आपका मिलिट्री। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, इसकी स्पेलिंग जो है इनकरेक्ट है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। द टीचर पॉइंटेड। पॉइंटेड के साथ हम लगाते हैं आउट, यानी इसका क्वेश्चन आंसर नंबर डी सही है। तो आप देख पा रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 4 टू 8 है, यानी जो 5 क्वेश्चन थे वो ग्रामर और वोकैब से मिला करके थे, ठीक है। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा जो मेहनत है अब वोकैब पर करना होगा। जिनको नहीं समझ में आ रहा है वोकैब क्या है, मैं उनको बताना चाहूंगा कि वोकैब में आपके सिनोनिम हो गए, एंटोनिम हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, ये सब आपको दोहराने पड़ेंगे। थोड़ी अलग सी मीनिंग आपको याद करनी पड़ेगी। वोकैब क्या है इस पर मैं एक अलग वीडियो अपलोड कर दूंगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो है वो भी रिलेटेड है पैराग्राफ से, पैसेज से। लेकिन ये जो पैसेज है, अगर आप अच्छे से पढ़े हैं क्लास 10 के बुक को, तो देख पा रहे हैं ये जो चैप्टर है चैप्टर 2 का है। ये जो पैसेज है वो चैप्टर 2 से है। नेल्सन मंडेला वाला जो चैप्टर है वहीं से है। इससे रिलेटेड 2 आपके क्वेश्चन दिए गए हैं। आपका आंसर भी जो है इसमें मिल जाएगा। जैसे पहले वाले का आंसर हो जाएगा आल्सो नॉट फ्री, और दूसरे का ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। तो यहाँ दोनों ऑप्शन सही हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है, यानी आप कह सकते हैं जो 2 क्वेश्चन होंगे 2 नंबर के, वो किससे पूछे जा रहे हैं? प्रोज से पूछे जा रहे हैं, है ना। यहाँ पर आपको प्रोज पूछा गया है, प्रोज से ही 2 क्वेश्चन आएंगे, यानी एक पैसेज आएगा और उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन जो किससे रिलेटेड होंगे? प्रोज से। आई होप कि क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 11 और 13 तक की बात करें तो 11 नंबर क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है ऑन द पोडियम। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये प्रोज से है। द पोएम वाज अबाउट, ये भी प्रोज से ही है। ड्यूरिंग द चाइल्डहुड गोवा बेकर, ये भी प्रोज से ही है। तो जो क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 है, ये तीनों के तीनों किससे हैं? प्रोज से हैं। तो जब भी आप कहानी को पढ़ें, मतलब जब आप प्रोज पढ़ रहे हो, तो उसमें जितनी भी कहानी है उनको बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, और कोशिश करिए कि उनके जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको ध्यान से पढ़ते हुए इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर वो ऑप्शनल क्वेश्चन बन जाए तो उनको कैसे डील करें, है ना। यानी कहानी को बिल्कुल समरी को आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप इन क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। अभी अगर हम आगे बात करते हैं, इनके सही ऑप्शन आपको दिख पा रहे होंगे। जैसे इसका पहला हो जाएगा थाबो मबेकी, इसका आंसर हो जाएगा फादर, और इसका आंसर हो जाएगा गाइड, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 14, 15 की बात करें तो ये दोनों किससे हैं? स्पष्ट देख पा रहे हैं, ये तो पोइट्री से है ना। ये कहाँ से है? पोयम है, यानी पोइट्री सेक्शन से ये लिया गया है, जहाँ पर आपको एक पैसेज दिया गया है और यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15।
इनके जो दो आंसर हैं वो आपको आराम से पैसेज देखने से मिल जाएंगे। जैसे पहले 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट और यहाँ पे हो जाएगा सी करेक्ट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो दो क्वेश्चन पहले 3 क्वेश्चन प्रोज से हो गए और 2 क्वेश्चन पोइट्री से। अब यहाँ 16 से जो 20 है यानी लगभग 5 क्वेश्चन आप देख पाए और इनको ध्यान से समझें। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन टू द थीफ फाउंड हिमसेल्फ, तो ये सप्लीमेंट्री का है ना। और सप्लीमेंट्री में आपके 5 क्वेश्चन लिए जा रहे हैं ऑप्शनल क्वेश्चन के रूप में। तो 16 का जो आंसर हो जाएगा सही आंसर वो हो जाएगा आपका डी। 17 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। साथ ही साथ जो 18 है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। इसके साथ अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 और 20 की, तो 90 का आंसर हो जाएगा अहेड और 20 का सही आंसर हो जाएगा डी। तो ये जो 5 क्वेश्चन थे 16 से लेकर के 20 तक, वो कहाँ से थे? ये थे सप्लीमेंट्री से। देखिए कोई दिमाग में कंफ्यूजन नहीं रखना है। मैं वीडियो के अंत में एक समरी डालूंगा, मतलब एक छोटा सा कह सकते हैं कि स्लाइड तैयार है जिससे आपको पूरा डिटेल समझ में आ जाएगा। अभी हम फिलहाल थोड़ा लेंदी डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन वीडियो के अंत तक हम एक शॉर्ट डिस्कशन भी करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पार्ट बी की अगर हम बात करें, पार्ट ए खत्म हुआ, 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे एमसीक्यू के, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे वो। अब पार्ट बी जो है डिस्क्रिप्टिव है। तो पार्ट बी में जो पहला पोर्शन है वो रीडिंग का है ना। अब रीडिंग में क्या है कि एक फिर अनसीन पैसेज दिया हुआ है और यहाँ पर 4 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और यहाँ पर टोटल जो नंबर है वो आपको मिलेंगे 9 नंबर, है ना। 9 नंबर का ये होगा, यानी एक पैसेज से आपको आंसर ढूंढना है, निकालना है, राइट करना है और 9 नंबर गेन करने हैं। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। तो पहला पार्ट हो जाएगा रीडिंग। अगर बात करें दूसरे पार्ट की, पार्ट बी जो है, पार्ट बी क्या लिखा है भाई? राइटिंग है, ये सिंपल सी बात राइटिंग है। अब राइटिंग में क्या राइट करना है? इसमें क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दो क्वेश्चन इंक्लूड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि राइट अ लेटर टू योर एल्डर ब्रदर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू 10,000 टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। इट मीन्स आपको क्या लिखना है? लेटर लिखना है यहाँ पे, है ना। अगर आप लेटर नहीं लिखना चाहते हैं तो आप क्या लिख सकते हैं? एप्लीकेशन लिख सकते हैं एक अच्छा सा। टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक्स योर लाइब्रेरी एक्टिव विच इज ऑलमोस्ट डेड। यानी या तो आप लेटर लिखिए या तो क्या लिखिए आप एप्लीकेशन। और कितने नंबर मिलेंगे लेटर या एप्लीकेशन लिखने पे? दोनों में से एक ही लिखना है, आपको नंबर मिलेंगे 4। आई होप ये बात आपको क्लियर है। तो जो पार्ट बी का राइटिंग है उसमें पहला आपको लेटर एप्लीकेशन लिखना है और जो 3 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि राइट अ रिपोर्ट, एक रिपोर्ट तैयार करिए ऑन अ बिजी मार्केट इन अबाउट 8 to 100 वर्ड। और साथ ही साथ कह रहा है कि या क्या करना है? एक आर्टिकल लिखिए बर्थडे पार्टी पर। और बर्थडे पार्टी का जो क्लू है जिस पर आपको आर्टिकल लिखना है उसके जो इंडिकेशन है वो यहाँ नीचे दिए गए हैं कि हुज पार्टी, हुज बर्थडे पार्टी इट वाज, टाइम एंड प्लेस क्या था, डिस्क्रिप्शन, सेलिब्रेशन, इंप्रेशन, ये सब चीज़ें। यानी आपको कहने का मतलब है क्वेश्चन नंबर 3 जो है या तो रिपोर्ट या तो आर्टिकल पे है और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो लेटर या एप्लीकेशन पे है। अब यहाँ पर नंबर में जो है थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पर 6 नंबर आपको मिलेगा। यानी कह सकते हैं जो रीडिंग पोर्शन है वो टोटल मिला करके आपको कितना नंबर दे रहा है? 10, 10 मार्क दे रहा है ना। तो जो राइटिंग का पोर्शन है वो आपको 10 नंबर दिला सकता है। आगे बात करते हैं। अब इसके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से स्टार्ट होता है ग्रामर। ग्रामर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में ए बी सी डी करके 4 दिए गए हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए क्या है? रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ये नरेशन का क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन है, कितने नंबर का है? 2। बात करते हैं बी, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। अब पैसिव में भी कितने नंबर मिलेंगे? 2। सी क्या है? पंचुएशन है, बहुत ईजी है ये, 2 नंबर इसके भी मिलेंगे। और डी क्या है? हमेशा से जानते हैं ट्रांसलेशन है, इसके कितने नंबर मिलेंगे? 4। तो यहाँ जो ग्रामर पोर्शन का एक अलग टॉपिक जो दिया गया है, मतलब 4 इसके अंतर्गत टॉपिक आ रहे हैं, इसमें आपको गेन करने पड़ेंगे 2 एंड 4, इट मीन्स 10। आपको 10 नंबर यहाँ से आराम से गेन हो जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको एक ही सेंटेंस सॉल्व करने से 2 नंबर मिल जाते हैं, ठीक, चाहे वो नरेशन हो, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस हो या पंचुएशन हो। और ये ट्रांसलेशन 4 नंबर के हैं। क्लियर हो गई बात। अब अगला जो पोर्शन होगा वो होगा लिटरेचर का। अब यहाँ लिटरेचर से जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक ना, वहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि जो आपको आंसर देना है वो 30 to 40 वर्ड्स देना है। और 2 क्वेश्चन होंगे जो कितने नंबर दिला सकते हैं? 6। और एक पर देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर ए और बी करके 2 ऑप्शन है।
तो जो ए है वो कह रहा है कि या तो ए में पहला कर लीजिए यहाँ जो ऊपर लिखा हुआ है, या तो फिर ये दूसरा कर लीजिए। यानी ए में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं और दोनों में से एक ही करना है। उसी तरह बी में भी 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों में से आपको एक ही सॉल्व करना है, दोनों नहीं सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की भी बात कर लेते हैं। 6 में क्या कह रहा है कि 6 में आपको आंसर देने हैं कितने वर्ड में, 60 वर्ड में, ठीक। और आपको इसके कितने नंबर मिलेंगे, 4। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं ए और यहाँ पे बी दिया गया है, दोनों में से आपको एक ही करना होगा, ठीक ना, क्योंकि स्पष्ट यहाँ लिखा है आंसर एनी वन ऑफ, ठीक है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे पेपर में कि आप आंसर देते समय ये ध्यान से देख लें कि कितने क्वेश्चन का आंसर देना है, एक या दो या फिर दोनों, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया गया है वो है आपके पोइट्री सेक्शन से। पोइट्री सेक्शन से सीधा एक क्वेश्चन है और कितने नंबर का है, 3 नंबर का है। या तो आप ये कर लीजिए या क्या कर लीजिए, राइट 4 लाइन्स पोएम। आपको 4 लाइन की कविता लिखनी हो अपने सिलेबस से और आपको क्वेश्चन पेपर से कॉपी नहीं करना है, ठीक है। तो ये तो हमेशा से आ रहा है और बच्चे सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, पोएम ही लिख देते हैं। तो कितने नंबर मिलने वाले हैं, 3 नंबर यहाँ पे। तो सबसे बेटर है कि आप 4 लाइन की कविता याद कर लीजिए, 2 कविताएं, और कोई न कोई तो आ ही जाएगा। आई होप ये बात मेरी समझ में आ रही होगी आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो 8 में क्या करना है, सेंट्रल आइडिया लिखना है। अब यहाँ एक चीज़ समझने लायक है, पहले क्या होता था कि या तो आप पोएम लिखते थे या तो सेंट्रल आइडिया लिखते थे, लेकिन अभी चीज़ें चेंज हो गई हैं। आपको पोएम तो याद करना ही पड़ेगा, साथ ही साथ यहाँ 3 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। जैसे यहाँ दिया गया है फायर एंड आइस, टाइगर इन द जू और द ट्री। ये तीनों आपके पोइट्री के चैप्टर हैं। इन तीनों में से किसी एक का सेंट्रल आइडिया आपको लिखना पड़ेगा। तो मिला जुला के कहने की बात यह है कि सेंट्रल आइडिया तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक। तो आपको एक पोएम, 2 पोएम याद कर लेनी है जिनमें से एक आप अच्छे से लिख पाएंगे, और साथ ही साथ कोई 3 चैप्टर के सेंट्रल आइडिया याद करने हैं, मतलब इस तरह से हो जो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हों एबीसी करके, इन्हीं में से किसी एक पर आपको सेंट्रल आइडिया लिखना पड़ेगा, ठीक। अब आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है और क्वेश्चन नंबर 10 ये सबसे लास्ट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आंसर ऑफ द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, और ये 3 नंबर के होने वाले हैं। तो कह रहा है किसी एक का आंसर देना है और ये जो पोर्शन है वो सप्लीमेंट्री का है, समझ में आ गई बात। तो ये सप्लीमेंट्री का है, दोनों में से किसी एक का आंसर आपको देना है। और क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो यहाँ भी आपको एक ही क्वेश्चन का आंसर देना है और वो 60 वर्ड में यहाँ पर आपको देना पड़ेगा, जिसके लिए मिलेंगे आपको 4 मार्क। तो आई होप ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब जो हमने पूरा अभी तक वीडियो डिस्कस किया है, मतलब जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, पोर्शन डिस्कस किए, नंबर डिस्कस किए, उनको एक बार जरा डिटेल में समझ लेते हैं और शॉर्ट फॉर्म में समझ लेते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ समरी ऑफ द वीडियो क्या है। समरी ऑफ द वीडियो में आप जानेंगे बिल्कुल एरोप्लेन की तरह तेज तरीके से कि किस प्रकार आप पूरा जो अभी तक वीडियो देखे हैं उसको इन शॉर्ट आप कैसे समझ सकते हैं। तो सबसे पहली बात क्या है कि क्वेश्चन पेपर 2 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए क्या है, एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। एक मिनट मैं जरा कलर चेंज कर लेता हूँ उसका। पार्ट ए जो है वो एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑप्शनल क्वेश्चन है, ट्रिक लगाना है केवल आपको। इसमें क्या क्या मिलेगा, तो सबसे पहले चीज मिलेगी अनसीन पैसेज, उसके बाद आपको मिलेगा ग्रामर, उसके बाद मिलेगा प्रोज से एक पैसेज, उसके बाद प्रोज पोइट्री और सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन, उसके बाद आपको मिलेगा पोइट्री से 2 क्वेश्चन और सप्लीमेंट्री से 5। तो ये जो इधर अंक लिखे गए हैं वो नंबर ऑफ क्वेश्चन है। अनसीन पैसेज से 3 क्वेश्चन, ग्रामर से 5, फिर यहाँ पैसेज से 2, फिर यहाँ तीनों को मिला करके 3, फिर यहाँ पोइट्री से 2 और फिर यहाँ सप्लीमेंट्री से 5। तो इस तरह से आपको टोटल मिल जाएंगे 20 क्वेश्चन और 20 नंबर। क्लियर हो गई बात। और जो दूसरा पार्ट है वो डीटीक्यू है। डीटीक्यू मतलब क्या, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर आपको सबसे पहला पोर्शन मिलेगा रीडिंग का, जिसमें अनसीन पैसेज आपको सॉल्व करना पड़ेगा। फिर मिलेगा राइटिंग का, जिसमें लेटर या एप्लीकेशन, और दूसरे में आपको लिखना पड़ेगा रिपोर्ट या आर्टिकल। इसके बाद आप ग्रामर सॉल्व करेंगे, जिसमें आपने देखा नरेशन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, पंक्चुएशन और ट्रांसलेशन सॉल्व करने पड़ेंगे। और साथ ही साथ लिटरेचर से रिलेटेड यानी प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। तो आई होप कि ये पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और एक छोटे से समरी की वजह से आपको सारी चीज़ें दिमाग में बैठ गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। अभी आगे बढ़ें, मतलब वीडियो को ख़त्म करें इससे पहले एक बात और है कि डिटेल वीडियो पेपर के पैटर्न पे मैं जल्दी ही अपलोड करने वाला हूँ अपने ही इसी चैनल पे।
तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अभी तक आप अगर इस चैनल पे बने हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो बेल आइकन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब का जो सिंबल है उस पर क्लिक करिए और वीडियो को अपने सभी मित्रों तक शेयर करते हुए एक अच्छे मित्र होने का फर्ज निभाइए। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।